मूवी की शुरुआत में हम डोरा नामी बच्ची को देखते हैं जो अपने कजन डियागो और अपने मॉन्क की बूट्स के साथ जंगल में घूम रही होती है। डोरा की मॉम आकर इनको कहती है कि डियागो को कल शहर जाना होगा क्योंकि इसकी मॉम को वहाँ पर जॉब मिल गई है। ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी इन्हें वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है पारापता। डियागो इसके बारे में पूछता है तो डोरा के डैड इनको बताते हैं कि पारापता एक एंशिएंट सिटी है जिसे खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर इतना ज्यादा गोल्ड और खजाना छुपा है कि पूरी दुनिया में इतना खजाना कहीं नहीं। डोरा कहती है कि अगर हम इसको खोज लें तो क्या वो सारा कुछ हम रख सकते हैं। डोरा की मॉम इसको बताती है कि इस पर किसी का भी हक नहीं है, हम सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम खजाना लूटने वाले हरगिज नहीं हैं। अगले दिन डियागो शहर चला जाता है। फिर हम 10 साल के बाद का समय देखते हैं जब डोरा बड़ी हो चुकी है और वो अपने मॉन्की बूट्स के साथ घूम रही होती है। जंगल के बीचों बीच वो एक गुफा के पास पहुंच जाती है। अंदर एक होली स्टैचू नजर आता है, लेकिन इसके और स्टैचू के दरमियान में गहरी खाई होती है। डोरा जंप करते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस खाई के अंदर गिर जाती है। डोरा अपने मॉन्की बूट्स को कहती है कि हेल्प के लिए मॉम डैड को बुला कर लाओ। वो इसे निकाल कर घर ले जाते हैं। तभी वो इसको एक स्टैचू दिखाते हैं जिस पर पारापता का मैप बना होता है, यानी कि इनको पारापता की खोज लग चुकी थी और वो वहां तक जाने वाले थे। डोरा भी इनको कहती है कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन वो डोरा को जाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें शहर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि डोरा शहर जाकर डियागो के घर रहने लगती है। अगले दिन डोरा और डियागो स्कूल जाते हैं। वहाँ पर डोरा की मुलाकात एक लड़की सैमी से होती है। डोरा डियागो को स्कूल में वाक करते हुए कहती है कि सैमी काफी अच्छी लड़की है, तो डियागो कहता है कि इस धरती की सबसे फजूल औरत है। उसके बाद डोरा की मुलाकात स्कूल के अंदर ही रैंडी नाम के लड़के से होती है जो काफी ज्यादा डरपोक होता है। क्लास में हम देखते हैं कि डोरा पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज होती है, तभी सैमी इससे जेलस होने लगती है। सैमी आकर डोरा से कहती है कि अगर मुझसे मुकाबले की कोशिश की तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। इसके बाद एक दिन स्कूल में पार्टी चल रही होती है तो डोरा अजीब सा डांस करने लगती है जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा हंसते हैं। डियागो को काफी ज्यादा शेम फील होती है। डियागो नाराज होकर बाहर निकल जाता है। डोरा भी इसके पीछे आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसको बताता है कि सब लोग तुम्हारा और तुम्हारी वजह से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जंगल नहीं हाई स्कूल है। डोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अगली सुबह स्कूल के सभी स्टूडेंट्स म्यूजियम जाते हैं और वहाँ की इंचार्ज डियागो, डोरा, सैमी और रैंडी को अपने साथ एक तरफ कुछ चीजें दिखाने ले जाती है। वहाँ पर 2 और आदमी भी होते हैं जो इन लोगों को एक बॉक्स में बंद करके इसमें स्मोक छोड़ देते हैं। वो लोग डोरा के पेरेंट्स को खोज रहे होते हैं ताकि वो पारापता तक पहुँच सकें और वहां से वो सारा गोल्ड और खजाना लूट सकें। जब डोरा और इसके फ्रेंड्स को होश आता है तो ये लोग पेरू पहुंच चुके होते हैं। वहां इनको ट्रक के ऊपर एक अलेक्जेंड्रो नाम का आदमी मिलता है जो डोरा को कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त हूं और तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। वो ट्रक से इनको छुड़ा लेता है, लेकिन इनको भागते हुए किडनैपर्स देख लेते हैं। फिर वो अपनी फॉक्स स्वाइपर को कहते हैं कि डोरा से मैप लेकर आओ। स्वाइपर जाकर मैप को छीन कर ले आती है और किडनैपर्स को दे देती है। उसके बाद ये लोग एक गाड़ी में वहां से भाग जाते हैं। अलेक्जेंड्रो डोरा से कहते हैं मैं और तुम्हारे पेरेंट्स एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते से उनकी कॉल नहीं आई। फिर वो जंगल में एक जगह पर पहुंचते हैं जहां डोरा के पेरेंट्स का कैंप और सामान पड़ा होता है। बूट्स भी वहां पर आ जाता है। बूट्स और डोरा एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर इनको वहां पर एक करीब ही ट्री के ऊपर एक मार्क लगा दिखाई देता है जो डोरा के पेरेंट्स ने लगाया था। फिर इन्हें वहां पर कुछ ही फासले पर इन किडनैपर्स का कैंप भी नजर आता है जो पारापता की तरफ जा रहे थे। डोरा और इसके साथी जंगल में आगे जाने लगते हैं, तभी एक जगह पर दलदल में फंस जाते हैं। डोरा सभी को वहां से निकाल लेती है और इनको बचाती है, लेकिन अलेक्जेंड्रो इस दलदल के अंदर चला जाता है और थोड़ी ही दूर से एक ट्री के नीचे से बाहर निकलता है। तभी वहां पर उनको एक ओल्ड लेडी मिलती है जो इनको बताती है कि जो भी पारापता खोजने के लिए जाएगा वो फ्रीज हो जाएगा। फिर वो औरत इनको जंगल में 2 रास्तों की तरफ इशारा करके बताती है कि एक तुम्हारे घर की तरफ है और दूसरा पारापता की तरफ, सोच लो तुम्हें किस तरफ जाना है। डोरा, डियागो और अलेक्जेंड्रो पारापता का रास्ता ले लेते हैं और सैमी और रैंडी घर का रास्ता। ये लोग उस बुढ़िया के साथ जा रहे होते हैं, तभी इन्हें इस बुढ़िया के हाथ के ऊपर एक निशान दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अलेक्जेंड्रो, डोरा और डियागो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से फूल होते हैं। अलेक्जेंड्रो का हाथ गलती से एक फूल को लग जाता है, जिसके बाद मैजिक ट्रिक की वजह से ये सभी लोग कार्टून में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है। डोरा और डियागो दूसरी तरफ जाने के लिए जंप लगाते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर सैमी और रैंडी आकर इनको पकड़ लेते हैं। थोड़े समय के बाद जब ये लोग होश में आते और नॉर्मल होते हैं तो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर एक जगह पर जमीन नीचे धंसने लगती है और ये लोग इसके अंदर गिरकर एक प्राचीन मंदिर में आ जाते हैं। वहां पर कुछ वायर लटक रहे होते हैं। रैंडी एक वायर को गलती से छू देता है
रैंडी को पानी के अंदर ही एक ढक्कन दिखाई देता है जिसे वो जल्दी से खोल देता है तो सारा पानी इस रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ये लोग भी उस रास्ते से बहकर बाहर आ जाते हैं और एक बड़े तालाब में गिरते हैं। वहाँ पर डोरा के पेरेंट्स भी होते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब डोरा अपने मॉम डैड को अलेक्जेंड्रो के बारे में बताती है तो वो कहते हैं कि हम तो इसको नहीं जानते। तभी हमें पता चलता है कि वो अलेक्जेंड्रो इन किडनैपर्स का लीडर था जो इनके साथ ड्रामा कर रहा था ताकि वो इस बहाने खजाने तक पहुंच सके। तभी अलेक्जेंड्रो के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। अलेक्जेंड्रो इनको कहता है कि हमें पारापाता तक लेकर चलो। फिर ये सभी लोग जंगल में आगे बढ़ने लग जाते हैं और आखिरकार ये पारापाता शहर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। किडनैपर्स ने इनके हाथों को बांधा होता है और ये लोग पारापाता के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। तभी बूट्स आकर इनके हाथों को खोल देता है और डोरा और इसके फ्रेंड्स वहां से भाग जाते हैं। अलेक्जेंड्रो के लोग इनको पकड़ने के लिए इनका पीछा करने लगते हैं तो वो इनको कहता है कि इनको जाने दो, हमें सिर्फ डोरा के मॉम और डैड की जरूरत है और वो हमारे पास हैं। अलेक्जेंड्रो इनको लेकर आगे चला जाता है। डोरा और इसके दोस्त भागकर एक मंदिर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ जानवरों की मूर्तियां पड़ी होती हैं और कुछ तारे भी जिनकी जानवरों की तरह की शक्लें बनती हैं। जब वो वहां पर लगे हुए एक लीवर को खींचते हैं तो मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। ये लोग जब इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहां पर इन्हें एक और दरवाजा मिलता है। वहाँ पर इनको कुछ बॉल्स भी दिखाई देते हैं और ये टॉर्च की मदद से बॉल्स के ऊपर रोशनी डालते हैं जो रिफ्लेक्ट होती है और एक खास दिशा में जाती है जिसकी इफेक्ट की वजह से दरवाजा खुल जाता है। तब इनके सामने एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है। सैमी इससे डर जाती है और इसके हाथ से वो बॉल गिरकर टूट जाता है और दरवाजा बंद होने लगता है। इसके साथ ही ऊपर से बड़े बड़े नुकीले पत्थर गिरने लगते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर दूसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से मुश्किल से बच जाते हैं। इनको वहाँ पर एक गोल्डन स्टैचू दिखाई देता है लेकिन इस तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही लंबा रास्ता होता है। अचानक स्टैचू और इनके दरमियान वाला रास्ता नीचे की तरफ ढलवान बनना शुरू हो जाता है और ये सभी लोग फिसल कर नीचे को चले जाते हैं। इस ढलवान के नीचे आखिर में बहुत से नुकीले भाले लगे होते हैं। ये लोग फिसलते हुए किनारे के करीब पहुंचते हैं तो ये जंप लगाकर भालों को क्रॉस कर लेते हैं। अब इनके सामने गोल्डन स्टैचू और बहुत सारा खजाना था और इनका भाषा में कुछ लिखा होता था जिसे डोरा समझ सकती है। वो जब इसको पढ़ती है तो वहाँ पे लिखा होता है कि बिपता की कोई ऐसी खोज लगाओ जो बहुत पूजनीय हो। अलेक्जेंड्रो भी इनका पीछा करते वहाँ पर आ जाता है। वो खजाना देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी वो इस खजाने में से कॉइन लेकर मूर्ति के हाथ पर रखते तभी इसके पैरों के नीचे से जमीन धंसना शुरू हो जाती है और इसके अंदर गिर जाता है। लेकिन वो गिरते गिरते जमीन के किनारे को पकड़कर नीचे लटक जाता है। तभी वहाँ पर बहुत से गार्ड्स भी आ जाते हैं और इनके साथ वो बुढ़िया भी होती है। डोरा के मॉम डैड इनके कब्जे में होते हैं। बुढ़िया देखते ही देखते एक प्रिंसेस की शक्ल में बदल जाती है और अपने लोगों को कहती है कि इन सबको खत्म कर दो। तभी डोरा उसको कहती है कि हम लोग कोई लुटेरे नहीं है और हम खजाना चुराने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इसकी खोज करने आए हैं। प्रिंसेस इसको कहती है कि फिर तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे तुम पर यकीन आ जाए कि तुम लोग चोर नहीं हो। तभी डोरा इधर उधर देखती है तो उसकी नजर पानी पर पड़ती है। तभी वो समझ जाती है कि पानी से ज्यादा पूज्य लायक पवित्र कोई चीज नहीं है। इसलिए वो एक कटोरे में पानी लेकर मूर्ति के हाथ पर डाल देती है जिससे बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टैचू भी दिखाई देने लगता है। स्वाइपर आकर वहाँ से एक मूर्ति चुरा लेती है। मूर्ति को उठाकर भागते ही वहाँ से दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी बूट्स जल्दी से जाकर स्वाइपर से वो मूर्ति छीन लेता है और लाकर डोरा को देता है। डोरा इसे वापस इसकी जगह पर फिक्स कर देती है और इसके साथ ही सभी कुछ दोबारा से ठीक हो जाता है और पारापाता अपनी पहले जैसी हालत में आ जाता है। ये लोग फिर डोरा के घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर सब बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं जो एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये आज की मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें।